आज मैं बात करने वाला हूँ जुपिटर और केतु के बारे में। मेन जो हमारा कोर होगा वो होगा इन दोनों की एनर्जीज के बारे में बात करना, चर्चा करना। क्योंकि अगर हमने इनकी एनर्जी समझ ली तो चाहे ये चार्ट में कहीं भी बैठे हों, हम इसको पढ़ पाएंगे। किसी भी साइन में हो, किसी भी हाउस में हो, किसी के साथ बैठे हो, हम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे अगर हमने कोर समझ लिया, जो कि है एनर्जी। सारे प्लेनेट एनर्जी को ही दर्शाते हैं, ये एनर्जीज ही हैं जो कि एक प्लेनेट का स्वरूप लेके हमारे सामने होती है। हम उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। हर प्लेनेट कई एनर्जी कैरी करता है, लेकिन वो टाइप ऑफ एनर्जीज एक होता है। तो जो मेन जो कोर है किसी भी ग्रह के बारे में, वो उसकी एनर्जी है। एनर्जी को इसलिए हमें रीड करना होता है, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी है। फर्स्ट होता है, टॉप प्रायोरिटी होता है एनर्जी। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जुपिटर और केतु। अब सबसे पहले हम इनकी एनर्जी पढ़ने के लिए ये देखेंगे कि कौन सी राशियों को रूल करते हैं। अब जुपिटर सैजिटेरियस और पाइसिस को रूल करता है, 9th और 12th राशि जो होती है। अब जो इन दोनों राशियों का जो बेसिक है, जो कोर है, जैसे 9th का जो है सैजिटेरियस जो है, उसका कोर जो है, बेसिक जो एकदम, वो है धर्म। और जो 12th है पाइसिस है, उसका बेसिक जो है विजडम। नॉलेज नहीं कह रहा मैं, विजडम कह रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही केतु की जो एनर्जी है, जो बेसिक एकदम, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या होता है? स्लो डेथ। स्कॉर्पियो में काफ़ी हीट भी होती है, उसका नेचर काफ़ी एसिडिक होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो कोर एनर्जी है उसकी, वो है स्लो डेथ। और केतु की जो मेन चीज़ है वो बता दूं यहाँ पे, सबसे मेन एनर्जी है वो है सरेंडर। अब ये आपको एक और चीज़ जाननी होगी इसमें, ये एनर्जी समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मार्स जो होता है ना, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो एरीज को भी रूल करता है, जो पहली राशि होती है। और 8th जो साइन होता है, 8th जो राशि होती है स्कॉर्पियो की, उसको भी मार्स रूल करता है, ठीक है। ये 1 और 8 को मार्स रूल करता है। मार्स हमारी बॉडी को दर्शाता है। 1 से 8 तक हम जितनी भी अनुभव करते हैं वो सारे हम अपने शरीर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, क्योंकि 8 स्कॉर्पियो जो एनर्जी होती है वो डेथ की होती है, किसी भी चीज़ के एंड होने की होती है, स्लो डेथ की होती है, ठीक है, सड़ने की होती है स्कॉर्पियो एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे शरीर का अंत हो जाता है, जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, सड़ जाता है। उसके बाद एक प्रकार से हम अपने सोल को समझना शुरू करते हैं। वहाँ से 9 से 12 तक की जर्नी होती है। इसको जुपिटर रूल करता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे ही हमने शरीर छोड़ा, या फिर हम जब शरीर के बाहर गए, जब भी हम शरीर के ऊपर की बात करेंगे तो हम जुपिटर की बात करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी जुपिटर के अंडर आती है। अब इसमें आप एक बहुत मेन चीज़ और समझिए कि ये जो एक प्रकार से ये लोक है, एक अलग प्रकार का है ना, जो शरीर के ऊपर का लोक है, धर्म का, विजडम का। ये जो शरीर के बाहर का लोक है, यहाँ पर आप एंट्री जो करते हैं, एंट्री जो क्या आपकी, वो केतु के जरिए होगी। समझ आ रहा है आपको? कैसे? स्कॉर्पियो जो साइन है, वो अंतिम जो साइन है बॉडी के साथ का, वो स्कॉर्पियो है, और उसको केतु कॉल आउट करता है। मतलब केतु की एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और अब देखो, साइन जो होता है ना, उसके अंदर, हर साइन के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। उन नक्षत्रों की एनर्जी से ही साइन बनता है। तो हर साइन में 3 नक्षत्र आते हैं। तो जो पहला नक्षत्र होता है सैजिटेरियस साइन में, जुपिटर के साइन में, वो केतु का ही होता है, जिसको मूला नक्षत्र कहते हैं। तो मूला नक्षत्र की जो एनर्जी है उसका मालिक केतु होता है। तो जब भी जुपिटर की बात होगी, हमें केतु बन के सुनना होगा उसको। समझ आ रहा है आपको? अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको क्योंकि बहुत जरूरी समझ आना है। 9 साइन की जो स्टार्टिंग है वो मूला से हो रही है। मूला मतलब केतु की एनर्जी। जब भी हमें जुपिटर की बात करनी होगी, जब भी हमें शरीर से ऊपर की बात करनी होगी, हमें केतु बन के उसे सुनना होगा, समझना होगा। केतु बन के एंट्री होगी, ये मान लो उसमें। अब हम थोड़ा केतु की बात करेंगे, केतु की एनर्जी बनना क्या मतलब होता है, ठीक है। केतु का जो मैंने बताया था कुछ देर पहले भी, बेसिक जो कोर है वो है सरेंडर। जब तक आपको सरेंडर नहीं आता, जब तक आपको झुकना नहीं आता, जब तक आपको छोड़ देना नहीं आता, तब तक आप जुपिटर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको जुपिटर नहीं मिलेगा, तब तक आप इस शरीर में भटकते रहेंगे। ये शरीर की जो माया है, इसमें आप भटकते रहेंगे। और शरीर से मेरा मतलब ऐसा मत समझना कि संसार में या कुछ भी, जीते जी भी, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि धर्म जो होता है ना, मतलब जो हायर चीज़ें शुरू हो गई यहाँ पे, है ना। एक तो आप एक एनिमल की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, जानवर की तरह। आप जैसे कि पैदा हुए, आपने अपने पढ़े लिखे, नौकरी करी, बच्चे करे, है ना, अपनी फैमिली बसाई, बूढ़े होके आप मर गए। ये एकदम फुल एनिमल जीवन होता है, ठीक है। इससे ऊपर जो सवाल पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका क्या सेंस है, ये केतु एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, सवाल करना शुरू हो गया है। उसको इस दुनिया के बाहर 1 से जो 8 की जर्नी है, इसके बाहर का कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है। यहाँ केतु एक्टिवेट होना शुरू हुआ है व्यक्ति का। उससे पहले आप संसार में ही लगे रहते हैं, आपको मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि धर्म क्या कहता है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और हायर जो ज्ञान होता है वो तो खैर आपको दिया ही नहीं जाता, वो तो 12 साइन है, ठीक है, वो तो बहुत आगे की बात है अभी। तो जो सैजिटेरियस है, जो जुपिटर का साइन है, वहाँ पे हम केतु बन के घुसेंगे, केतु बन के ही, क्योंकि वो एक्टिवेट होगा। जुपिटर से जब भी हम ज्ञान लेंगे, हम सरेंडर करके सुनेंगे। समझ आ रहा है आपको? अब आते हैं हम जुपिटर में, जो 9 वाला पार्ट है जुपिटर का, जो सैजिटेरियस पार्ट है जुपिटर का। जुपिटर ना शुरू में जैसे ही आपने बॉडी छोड़ी,
वहाँ पे क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए, वहाँ को आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, 9 साइन गाइडेंस का होता है। जुपिटर आपको गाइड करता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सपने में हैं, वहाँ पर आप भटक रहे हैं, बहुत बुरी तरह से अलग अलग सपने देखता है आदमी, कभी भटक रहा है, कभी डर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वहाँ पर मान लीजिए आपको गाइड करा जाए, वहाँ पे आपको बताया जाए कि डरने की कोई बात नहीं है, या रास्ता दिखाया जाए किसी प्रकार का, तो वो जो गाइडेंस मिली आपको, और बॉडी के बाहर की, समझ आ रहा है, वो बॉडी के जो बाहर की गाइडेंस मिली आपको, जो गाइडेंस, वो जुपिटर है। इसलिए हमें जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं, हमें जुपिटर की जरूरत पड़ती है। शरीर छोड़ने का मतलब केवल मौत नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, शरीर छोड़ने का मतलब जब भी हम खुद से सवाल करते हैं, जब भी हम केतु बनते हैं, जब भी हम ये पूछते हैं कि ये जीवन का क्या मतलब है, ये ऐसे पैदा होकर बच्चे पैदा करके मर जाना, क्या यही जीवन है या इसके आगे भी कुछ है। तो जैसे ही हम इस प्रकार के सवाल करते हैं, हम केतु एनर्जी में एक्टिवेट हुए हैं और फिर हम जुपिटर को ढूंढते हैं। अब ये जुपिटर क्या होता है, ये जुपिटर बनता भी कैसे है? जुपिटर की आपने बहुत बातें सुनी होंगी शायद, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बेनिफिट चीज़ होती है, और मतलब आपके मतलब ये मान लीजिए अगर आपके चार्ट में जुपिटर सही है, सब कुछ चाहे कितना खराब हो, जो आपको जीवन में कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके चार्ट में जुपिटर खराब है, बाकी चाहे सब कितना ही अच्छा हो, तो आपके जीवन में एक प्रकार की समस्या बनी ही रहेंगी, आपके ब्लेसिंग्स नहीं है। ठीक है, जुपिटर है क्या, ये एग्जैक्टली एनर्जी क्या है? हर जुपिटर, धरती पे आज तक जितने जुपिटर हैं, जितने भी जुपिटर वाले एनर्जी वाले लोग हैं, हर जुपिटर पहले केतु होता है और हर केतु बाद में आगे जाके जुपिटर बनता है। समझ आ रहा है आपको लिंक? एवरी जुपिटर वॉज केतु एंड एवरी केतु विल बी जुपिटर। ठीक है, ये लिंक है। तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि हर केतु व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो झुका हुआ है वही जुपिटर बनने लायक है। हर व्यक्ति जो सरेंडर कर चुका है वही जुपिटर बनने लायक है। हर व्यक्ति जो कि ऊपर के सवाल पूछता है, जो इस संसार से बाहर के सवाल पूछता है, वो जुपिटर बनने लायक है और वही जुपिटर बनता है, वरना बन ही नहीं सकता। ये एनर्जी है, समझ रहा है आपको? एनर्जी में चालाकी नहीं चलती, एनर्जी बिल्कुल सत्य होती है। अब केतु को आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है, क्योंकि तभी आप जुपिटर को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, केतु इज लाइक पास्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर से पहले केतु होता है। हर व्यक्ति केतु ही जुपिटर बनेगा आगे जाके। हर केतु, जो भी केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति है, वो जुपिटर बनेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि केतु स्कॉर्पियो को रूल करता है, और स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो है सड़ के मरना, स्लो डेथ। और एक और बहुत मेजर चीज होती है स्कॉर्पियो की, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए, आप इन तीन चार चीजों को कनेक्ट करिए, स्लो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सरेंडर। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हैं और खुद को धीरे धीरे मार देते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? जुपिटर में। सबसे पहले इसलिए केतु का सरेंडर होता है, छोड़ देना, मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो आपने बस वो छोड़ दिया, हायर एनर्जीज के पास छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो आपको सरेंडर ही करना होता है, क्योंकि आपको जुपिटर ही गाइड कर सकता है। ये बहुत मेन बात बता रहा हूँ फिर से। केतु की एक और अलग है इससे, केतु की जो एनर्जी है, जो केतु खुद है, केतु को जुपिटर के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक प्रकार से केतु विचलित ही रहेगा जब तक उसको जुपिटर नहीं मिलेगा। केतु बिना विजडम के, विजडम मतलब ज्ञान, और बिना धर्म के, बिना गाइडेंस के ऑपरेट नहीं हो सकता। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा विचलित होगी और विध्वंस करेगी। ठीक है, केतु की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक प्रकार से एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस ना मिले, अब आपको ये तो पता ही होगा, केतु मतलब होता है जो एक राक्षस था, उसका नीचे का धड़। ठीक है, उस पर गर्दन नहीं है, उसका मतलब इंद्रियां नहीं है। अब बिना इंद्रियों के जो व्यक्ति है, मतलब वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको गाइडेंस की मोस्ट आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो जुपिटर देता है। ठीक है, बता रहा हूँ, ना कोई सन सेटिस्फाई कर सकता, ना वीनस, ना मरकरी, ना कोई और नहीं, कोई भी और नहीं, ओनली जुपिटर कैन सेटिस्फाई केतु। सेटिस्फाई का मेरा मतलब ये है कि जो उसको चाहिए, जिस एनर्जी को केतु सीख कर रहा है, वो जो एनर्जी है वो जुपिटर के पास ही है, वो और किसी प्लेनेट के पास नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति है, उसको जुपिटर प्रोमिनेंट व्यक्ति ही समझेगा। समझ आ रहा है आपको? वो ऐसे व्यक्ति के पास ही अट्रैक्ट होगा। बाकी मान लीजिए कोई सन प्रोमिनेंट व्यक्ति है ना, जिसके जो सोचता है उसके अराउंड ही दुनिया घूम रही है, उसके आने से ही काम शुरू होगा कहीं भी, उसके उठने से ही सुबह है, उसके सो जाने से ही रात है। जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये केतु को बिल्कुल नहीं भाते। अब जैसे कि आपने देखा होगा, केतु का जो एक सिग्निफिकेंस होता है वो फकीर होता है। ठीक है, कि जो फकीर लोग होते हैं सड़क पे, अब फकीर क्या आ गया, कोई राजा आ जाए तब भी वो उसी प्रकार की टेढ़ी मुंह की बात करते हैं, कोई रानी आ जाए तब भी वो बिल्कुल कोई ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो जाते। ठीक है, वो तब भी वैसे ही अपनी जीवन जीते हैं। चाहे कोई मून आ जाए, चाहे कोई मरकरी, बहुत ज़्यादा कुटिल बुद्धि वाला आदमी, एकदम बहुत चालाक, बहुत कनिंग व्यक्ति एकदम आ जाए, तब भी वो फकीर ऐसा ही है। ठीक है, केतु को कोई नहीं हिला सकता इनमें से। और वहीं उस फकीर के आगे एक संत प्रकार का व्यक्ति आ जाए, वो केतु उसके पैरों में लेट जाएगा, वहां पे वो झुक जाएगा, क्योंकि उसे केतु एग्जैक्ट 1 सेकंड में पहचान लेगा कि ये सन है, मतलब ये अहंकार की एनर्जी है। अब मान लो मरकरी हुआ तो बुद्धि की एनर्जी है। ठीक है, वीनस हुआ तो ये बहुत अट्रैक्ट करना चाहती है एनर्जी। इन सब ये किसी चीज में नहीं फंसता केतु, अगर वो प्रोमिनेंट केतु हुआ तो। केतु जो चाहता है, क्योंकि वो उन लोगों पे नहीं है
किसी भी प्लैनेट की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली जुपिटर के पास है। जुपिटर को तुरंत पहचान लेगा वो फकीर और वहाँ झुक जाएगा, क्योंकि वो जुपिटर ही उसको दे सकता है जो उस केतु को चाहिए, जो उसकी प्यास है, जो उस एनर्जी की प्यास है, जो एनर्जी सीख करती है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा फिर से इन जुपिटर और केतु को मिलाते हैं। जैसे ही फर्स्ट नक्षत्र में हम घुसते हैं, मतलब जो फर्स्ट एनर्जी है सजिटेरियस में घुसने की, जुपिटर के दुनिया में घुसने की है, वो केतु की एनर्जी से घुसते हैं, मतलब सरेंडर करके, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके। केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति कई मौत मरता है जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि उसके जीवन भर, ठीक है, कई मौत मरेगा ये व्यक्ति एक जीवन में, और देखेगा खुद को मरता हुआ, और फिर ये भी देखेगा कि उसकी ग्रोथ हुई है। नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, जो मैंने बताया कि यस पैदा हुए और जीवन जिया, अपने मर गए, ये व्यक्ति इतने साहसी नहीं होते कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ, ये अपने आप को मार सकें जिंदा, मतलब खुद की ही मौत करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है, खुद को मरते हुए देखना होगा, सड़ के मरोगे एक बार में, ऐसे नहीं कि जैसे हेडशॉट लग गया, गोली लग गई खोपड़ी पे, ना, सड़ के मरोगे, रोज रोज देखोगे खुद की मौत, और फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं अमृत, जुपिटर मिल जाएगा। जुपिटर के ऊपर फिर कोई चीज़ ही नहीं बचती। जब केतु को जुपिटर मिलता है तो बस इसके बाद मतलब केतु को किसी से मतलब नहीं है धरती पे, किसी भी चीज़ से, तभी तो उसको कोई भी नहीं लोग पाता, ना वीनस, चाहे कितनी खूबसूरत औरत आ जाए, है ना, या कितना बड़ा राजा आ जाए, कितना ही कुटिल बुद्धि वाला आदमी आ जाए, कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी एनर्जी आ जाए, वो उसको नहीं हिला पाएगी। तो नॉर्मल व्यक्ति ये साहस नहीं कर पाता है खुद को मारने का, कभी वो सवाल ही नहीं पूछता कि इसके बाहर भी कुछ है, ठीक है। केतु करता है, इसलिए केतु को मिलता भी है, और केतु उसकी कीमत चुकाता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि महादर्दनाक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बारे में कभी और, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें दर्दनाक है, और ये मूला एनर्जी, ये सारी मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा, ये बहुत ही डिटेल में करनी पड़ेगी इसके बारे में बात, ठीक है, इस वीडियो में नहीं समझ पाओगे आप। उसके बाद जो 12 साइन है, जो पाइसिस है, वहाँ पर हायर विजडम अनलॉक होता है। वो हायर विजडम एक तो दुनिया के लिए है ही नहीं, इसलिए वो आइसोलेशन भी उसका कारक है, वो अकेले में ही बताया जाएगा, कभी पब्लिक में आएगा ही नहीं, कभी नहीं, मतलब ये बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कभी पब्लिक में आ ही नहीं सकती, वो इतनी ज़्यादा हायर हैं। तो वो वाला जब ज्ञान केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति को मिलता है, और वो मैं फिर बता रहा हूँ केतु को ही मिल सकता है, क्योंकि केतु ही झुका हुआ है, केतु ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अब ये मुझे बताना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। अब देखो, केतु जो होता है ना, वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म मैं ऐसे नहीं कह रहा जैसे आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्म मतलब सच में खुद को बदल देना। धर्म में कई चीज़ें ऐसी आएंगी, जब भी आप धर्म को डिटेल में पढ़ेंगे जानेंगे कि ये चीज़ दूसरे से क्लैश हो रही है, इस चीज़ का दूसरे से कटाक्ष हो रहा है, इसलिए आपको कहीं भी अड़ नहीं जाना होता है। सबसे जो निचला स्तर का व्यक्ति होता है, सबसे पहले किसी चीज़ को पकड़ता है, उस पर अड़ जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम, अब वो हिंदू पकड़ के हिंदू बैठा है, मुस्लिम पकड़ के मुस्लिम बैठा, जीवन भर इन्हें लड़वा लो, दोनों बेवकूफ़ हैं फुल, कोई इसमें से भला नहीं है, ठीक है, सेम तरह के दोनों मूर्ख हैं। धर्म के जब, और ये वैसे धर्म नहीं होता हिंदू मुस्लिम में, बता दूं, ये बिल्कुल, ये तो कूड़ा एकदम करकट, इसकी तो बात ही करना बेकार है इसमें। आज आपको लगता था मैंने इस बात को पकड़ लिया, यही अटल सत्य है, कल वो तोड़ा जाएगा, नहीं ये नहीं अटल सत्य, कुछ और है, ठीक है, उसको पकड़ना होगा। ये सब तभी होगा जब झुके रहोगे, ठीक है, ये सब तभी होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार होगे, किसी को पकड़ के नहीं बैठोगे। केतु आदमी फकीर क्यों होता है? केतु आदमी फकीर इसलिए होता है क्योंकि किसी को पकड़ के नहीं बैठा है, उसमें कुछ है भी नहीं, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केतु है, फकीर कोई वैसे भिखारी नहीं होता है। अब हम थोड़ा जुपिटर के पास आते हैं। जुपिटर जो एनर्जी है उसको केतु चाहिए होता है, क्योंकि जो गाइडेंस होती है, जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स होती है, 9th हाउस में वैसे ब्लेसिंग भी होता है, वो ऐसे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है जो कि झुका हो। ये बता रहा हूँ कि मतलब जुपिटर बहुत ही हायर फॉर्म है, ऐसे छोटे मोटे आप ही मत समझना, ये थोड़े बहुत ऐसे ठगिया जो गुरु होते हैं, ये तो बिल्कुल कूड़ा है एकदम, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। असली जो गुरु है, ठीक है, जो गुरु तत्व है, जो गुरु की एनर्जी है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको हमेशा केतु व्यक्ति चाहिए होता है कि व्यक्ति अपना अहंकार त्याग के, झुक के, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो सब कुछ त्याग चुका है, वही जुपिटर का शिष्य बनने के लायक है, वो केतु होता है। जुपिटर उसको ही अमृत देता है, अमृत उसको देगा। छोटी मोटी गाइडेंस जुपिटर किसी को भी दे देंगे, उनको ना कुछ चाहिए ना कुछ, वो तो बिल्कुल ही अपने मगन है, ठीक है। अब इस पूरी वीडियो मैंने अलग अलग टॉपिक टच करे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो थीम है वो जुपिटर केतु की रही है। बाकी कोई भी डाउट हो इस रिलेटेड, कुछ भी हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी अपडेट बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय वगैरह लग जाता है, तो वहाँ पे सिंपल एक मैसेज करके अपडेट मिल जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।